हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो रिलेटेड है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से, और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके एग्जिट एग्जाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नोयस व्हाइटनी इक्वेशन इंडिकेट द, जो नोयस व्हाइटनी इक्वेशन है वो किसको इंडिकेट करता है? फर्स्ट, डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग, बी सरफेस एरिया, सी डिफ्यूजन रेट और डी है बायो अवेलेबिलिटी। तो जो नोयस व्हाइटनी इक्वेशन है वो इंडिकेट करता है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन बाय द बोल मिल। जो बोल मिल होता है, साइज रिडक्शन है, जो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? जो बॉल मिल होता है ना, उसका प्रिंसिपल पूछा गया है कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है। तो बॉल मिल किस काम में यूज होता है? जो ड्रग्स होता है उसका साइज रिडक्शन में हमारा ये बॉल मिल यूज होता है। तो फर्स्ट होगा एट्रिशन और इम्पैक्ट, कटिंग एंड प्रेशर। तो बॉल मिल की बात हो रही है, तो बॉल मिल कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगी? एट्रिशन और इम्पैक्ट। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एफिशिएंसी ऑफ बॉल मिल इज डिपेंड ऑन द। यहाँ पूछा है बॉल मिल की डेफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड, डेंसिटी ऑफ द बॉल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड, ऑल ऑफ अबव। जो बॉल मिल है उसकी जो एफिशिएंसी है सब पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे, डेंसिटी ऑफ द बॉल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, suitable meal for size reduction of thermolabile मटेरियल। यहाँ मटेरियल कौन सा है देख लो, थर्मोलेबाइल मटेरियल है। तो जब थर्मोलेबाइल मटेरियल का साइज रिडक्शन करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा सुटेबल मिल यूज करेंगे? बॉल मिल, रोलर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और हैमर मिल। तो जो थर्मोलेबाइल मटेरियल की बात होगी तो आंसर हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर विल बी सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हैमर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ। यहाँ बात हो रही है हैमर मिल की कि ऐसा कौन सा मटेरियल होगा जो साइज रिडक्शन में काम नहीं आएगा? वो भी किसमें? हैमर मिल में। तो देखो, एब्रेसिव, सॉफ्ट एंड स्टिकी, फाइब्रस एंड फ्रीएबल। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा, देखो जो हैमर मिल में जो एब्रेसिव मटेरियल होता है वो यूज हम नहीं करते हैं हैमर मिल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एब्रेसिव मटेरियल। आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्लूइड एनर्जी मिल इज सुटेबल फॉर साइज रिडक्शन ऑफ। जो फ्लूइड एनर्जी मिल है, हमने अभी तो फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में देखा था कि उसमें किस टाइप के मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि तो फ्लूइड एनर्जी मिल के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा ड्रग? ठीक है, सॉफ्ट एंड स्टिकी, अब्रेसिव, हार्ड एंड फ्रीएबल और फाइब्रस। जो फ्लूइड एनर्जी मिल में हम क्या यूज नहीं करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज नहीं करते हैं? यहाँ पे है कि जो फ्लूइड एनर्जी मिल है उसमें कौन सा यूज करते हैं? थर्मोलेबाइल मटेरियल होता है। ठीक है, तो थर्मोलेबाइल मटेरियल का मतलब होता है तो वो कैसा होना चाहिए? हार्ड और फ्रीएबल होगा। फ्लूइड एनर्जी मिल में थर्मोलेबाइल जो मटेरियल होगा वो हो जाएगा हार्ड और फ्रीएबल। ओके, तो आंसर विल बी सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइन पाउडर इज कैरेक्टराइज एज। जो यहाँ पे पूछा है फाइन पाउडर के बारे में, तो फाइन पाउडर इज कैरेक्टराइज एज 10 above 40, 10 44, 44 85, 20 22 60 और 85 120। तो फाइन पाउडर का हो जाएगा 85 और 120। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास टेम्परेचर ऑफ सिव नंबर 60। जो सिव नंबर 60 होता है उसका मास टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2 mm, 2 माइक्रोमीटर, 250 माइक्रोमीटर, 180 माइक्रोमीटर,
और डी है 150 माइक्रोमीटर। तो जो मास एपरेचर 60 नंबर का सेव होता है उसमें आता है 250 माइक्रोमीटर। आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ, यहाँ बात हो रही है मेम्ब्रेन फिल्टर वो किससे बनी होगी? पोर्सेलिन, एस्बेस्टोस, सिलिका जेल और सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रेट। जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो होता है सेलुलोज एसीटेट और नाइट्रेट से बना होता है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट ड्रग इज नोन एज। तो अपन ऑप्शन देखते हैं, मेंस्ट्रम, मार्स, को-सॉल्वेंट और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दी, ये ना दीज है, ठीक है, ये नहीं होगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि जो प्लांट ड्रग है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रम। आंसर हो जाएगा ए, मेंस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a process of drug extraction in which crude drug is kept with a whole menstruum in closed vessel and then occasional sacking it known as। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको मैकेरेशन बोलेंगे, परकोलेशन बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे और लिक्विडेशन बोलेंगे। तो क्या कहते हैं उसको, जिससे ड्रग को क्या है, हम एक क्रूड ड्रग होती है उसको रखते हैं होल मेंस्ट्रुम में, वो क्या होता है? क्लोज वेजल होता है, उसको ओकेजनली इसको सेक करना होता है, तो इसे बोलते हैं मैकेरेशन। क्या बोलते हैं? मैकेरेशन। तो आंसर हो जाएगा ए, मैकेरेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, कोर्स मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एज 10, 44, 22, 60, 44, 85, 85, 120। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 85, 120 कौन सा मटेरियल होता है? फाइन होता है, फाइन मटेरियल। तो यहाँ पूछा है कोर्स मटेरियल, तो आंसर हो जाएगा 10, 44। आंसर क्या हो जाएगा? 10, 44 हो जाएगा कोर्स मटेरियल। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फ्लूइड एनर्जी मिल सेपरेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ। जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो पार्टिकल को कौन से बेस पे सेपरेट करती हैं? पार्टिकल साइज, पार्टिकल डेंसिटी, बोथ ए एंड बी, एंड पार्टिकल वॉल्यूम। फ्लूइड एनर्जी मिल उस पार्टिकल को सेपरेट करेगी कौन से बेस पे? पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डेंसिटी दोनों हो जाएगा, तो बोथ ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सीव नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंक्लूडेड द लेंथ ऑफ 2.5 फॉर सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है? सीव नंबर इंडिकेट करेगा अगर 2.5 फॉर सेंटीमीटर है तो वो क्या से सेव मतलब क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा मैसेज, ठीक है, MESSES। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फिल्टर। यहाँ बात हो रही है कंटिन्यूस फिल्टर कि उसको कौन सा एग्जाम्पल है? मेटा फिल्टर, लीफ फिल्टर, ड्रम फिल्टर और प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। तो जो कंटिन्यूस फिल्टर होता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रम फिल्टर। आंसर विल बी सी, है ना, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन सस्पेंशन ड्रग इज माइक्रोनाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो एक सस्पेंशन होता है उसके ड्रग्स को जो माइक्रो आयोनाइजेशन करते हैं वो कौन से प्रोसेस से हम करेंगे? इल्यूट्रेशन, पुल्वेराइजेशन, ट्राइचुरेशन और लेविगेशन। तो सस्पेंशन को हम जब सस्पेंशन की ड्रग माइक्रो आयोनाइज करनी होती हैं तो वो करेंगे लेविगेशन द्वारा। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर साइज। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन इज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन। जो पोर साइज में जो जो मेम्ब्रेन फिल्टर में हम स्टरलाइज करते हैं उनका पोर साइज कितना होना चाहिए? पार्टिकल साइज 0.55 टू 7.5 माइक्रोमीटर, 100 टू 150 माइक्रोमीटर, 200 टू 250 माइक्रोमीटर और 0.2 टू 2.22 टू 4.45 माइक्रोमीटर। तो आंसर हो जाएगा डी 0.22 से हो जाएगा 0.45 माइक्रोमीटर हो जाएगा हमारा पोर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव इज। जो ऑटोक्लेव का बायो इंडिकेटर पूछा है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव, तो देखते हैं बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिल्स, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस प्यूमिलिस और स्यूडोमोनास ड्यूमोनिटा। तो जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ ऑटोक्लेव होता है वो होता है बैसिलस प्यूमिलिस। वो आंसर हो जाएगा सी। आंसर इसका सी है, वैसे इसमें गलत दिया हुआ है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलिस नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। ये नहीं है, रॉन्ग है, बैसिलस प्यूमिलिस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है ऑटोक्लेव के लिए पूछा है ना, तो ऑटोक्लेव के लिए ये होता है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिल्स होता है। लेकिन जो ये बात हो रही है यहाँ पे ऑटोक्लेव की बात हो रही है, तो आंसर ए हो जाएगा। और जब बात करेंगे हम रेडिएशन स्टरलाइजेशन की, किसकी? रेडिएशन स्टरलाइजेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा बैसिलस प्यूमिलिस, ठीक है। और जब ये बात करेंगे स्पोर्स ऑफ हम बैसिलस सबटाइलिस की बात करेंगे तो वो किसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है? ये हो जाएगा गैसियस स्टरलाइजेशन। देखो गैसियस स्टरलाइजेशन का हो जाएगा स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटाइलिस और प्यूमिलिस होगा रेडिएशन स्टरलाइजेशन का, और ये है स्टीरियोथर्मोफिल्स का हो जाएगा ऑटोक्लेव का। ओके, तो ये आंसर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टाक पाउडर इज स्टरलाइज बाय। जो टाक होता है वो कौन सी मेथड से स्टरलाइजेशन होता है उसका? रेडिएशन मेथड, ऑटोक्लेव मेथड, हॉट एयर ओवन मेथड और हो जाएगा गैसियस मेथड। जो टाक पाउडर होता है वो स्टरलाइज होता है हॉट एयर ओवन से। सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनी ट्यूब इज यूज्ड टू इंडिकेटर टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ। जो ब्राउनी ट्यूब होती हैं वो एक एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं किसी के इफेक्टिवनेस चेक करने के। तो वो देखते हैं कुछ ऑटोक्लेव का इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, फिल्ट्रेशन, हॉट एयर ओवन और रेडिएशन मेथड। तो हम कौन से एपरेचर का हम यूज करेंगे इफेक्टिवनेस चेक करने में? हम यूज करेंगे ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, हॉट एयर ओवन और रेडिएशन मेथड। तो आंसर हो जाएगा हॉट एयर ओवन। आंसर हो जाएगा सी। जो ब्राउनी ट्यूब है वो यूज्ड होगा हॉट एयर ओवन को चेक करने के लिए कि वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन इज मेनली यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ। जो ओजोन यूज करेंगे वो मेनली किसके डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज करेंगे? वाटर, मिल्क, प्रोसेस्ड फूड और है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ बात हो रही है ओजोन की, तो ओजोन मेनली यूज करते हैं किसके डिसइंफेक्शन के लिए? वाटर के लिए। आंसर हो जाएगा वाटर। आंसर है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट स्टेबल ऑयल आर स्टरलाइज बाय द। जो हीट स्टेबल ऑयल है उसको हम कैसे स्टरलाइज करेंगे? हॉट एयर ओवन से करेंगे या फिर गैसियस या फिर ऑटोक्लेव या टिंडराइजेशन? हीट स्टेबल ऑयल होते हैं उनको स्टरलाइज करेंगे हम हॉट एयर ओवन द्वारा। हीट स्टेबल ऑयल, हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्टर्स आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन। ऐसा कौन सा फिल्टर है जो यूज होगा स्टरलाइजेशन में, ठीक है। लीफ फिल्टर, मेटा फिल्टर, ड्रम फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। तो स्टरलाइजेशन में हम यूज करेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। आंसर
डी। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, गैस यूज इन द गैसियस स्टेरिलाइजेशन मेथड। हम गैसियस स्टेरिलाइजेशन में जो गैस यूज करेंगे वो कौन सा गैस यूज करेंगे? एथिलीन, प्रोपेन, नाइट्रोजन और एथिलीन ऑक्साइड। तो जो गैसियस स्टेरिलाइजेशन हम गैस यूज करेंगे एथिलीन ऑक्साइड, आंसर डी। और नेक्स्ट, दिस इज मे बी लास्ट क्वेश्चन, वेट, ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पास्चराइजेशन रिड्यूस द वाइबल काउंट ऑफ मिल्क। मिल्क को हम जब हमें पास्चराइजेशन करना होता है तो उसका पूछ रहे हैं कि जो वो कितने परसेंट वाइबल का जो वाइबल काउंट उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। 25%, 75%, 97 to 9%, 99% एंड 100%। तो जो पास्चराइजेशन होता है मिल्क का वो करते हैं 97 to 99% होता है। ये थे हमारे क्वेश्चन, थे हमारे फार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर फ्रेंड मेरा ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, आपको मेरे वीडियो थोड़ा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।